हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इंडिया पोस्ट जीडीएस प्रमोशन। आज हम जीडीएस टू एमटीएस एग्ज़ाम का नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, जो है पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 5, जिसमें पोस्ट ऑफिस की जो डेफिनेशंस है उसके बारे में बताया गया है। उससे पहले आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो स्टार्ट करते हैं। पोस्ट ऑफिस वॉल्यूम पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 5, जिसमें पोस्ट ऑफिस एंड रेलवे मेल सर्विस के रेगुलेशंस दिए हैं। फर्स्ट डेफिनेशन है पोस्ट मास्टर जनरल। जो पोस्ट मास्टर जनरल होते हैं उनका मीनिंग क्या होता है? द एक्सप्रेशन पोस्ट मास्टर जनरल मीन्स कौन कौन उसमें इन्वॉल्व रहता है, यानी कि कंसिस्ट कौन करता है। तो प्रिंसिपल पोस्ट मास्टर जनरल, प्रिंसिपल चीफ पोस्ट मास्टर जनरल, दूसरे है चीफ पोस्ट मास्टर जनरल, रीजनल पोस्ट मास्टर जनरल और डायरेक्टर ऑफ पोस्टल सर्विस। ये जो चार दिए हुए हैं पोस्ट मास्टर्स, उसको पोस्ट मास्टर जनरल में इन्वॉल्व किया गया है। और एंड इंक्लूड्स एनी अदर ऑफिसर एक्सरसाइजिंग द पावर ऑफ द प्रिंसिपल चीफ पोस्ट मास्टर जनरल, चीफ पोस्ट मास्टर जनरल और रीजनल पोस्ट मास्टर जनरल। और ऐसे ऑफिसर जो प्रिंसिपल चीफ पोस्ट मास्टर जनरल, चीफ पोस्ट मास्टर जनरल और रीजनल पोस्ट मास्टर जनरल का पावर्स का यूज़ कर सकते हैं, उनको भी पोस्ट मास्टर जनरल कहा जाता है। आपको ध्यान में रखना है। आगे है रूल नंबर 2 में रेलवे मेल सर्विस के बारे में बताया गया है। जो आरएमएस है अपना रेलवे मेल सर्विस। द रेलवे मेल सर्विस एक्सप्रेशन मीन्स द सर्विस रिस्पॉन्सिबल फॉर द कैरीज ऑफ मेल बाय रेल, रोड, रिवर एंड एयर। जो भी रेलवे मेल सर्विस है उसमें क्या होगा, मेल्स कैरी किया जाएगा। किसके थ्रू? रेल्स के थ्रू किया जाएगा, रोड्स के थ्रू किया जाएगा, रिवर के थ्रू किया जाएगा, एयर के थ्रू किया जाएगा। और एंड फॉर द कलेक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेल रिसीव फ्रॉम पोस्ट ऑफिसेस बाय मेल ऑफिसेस एंड सेक्शंस। जो आरएमएस का वर्क है क्या है? कलेक्शन करना है और डिस्ट्रीब्यूशन करना है, यानी कि जो भी डाक मेल ऑफिस से और सेक्शन से उनको प्राप्त होती है उसको कलेक्ट करना है और उसको अलग अलग ठिकानों पे डिस्ट्रीब्यूट करना है। यही रेलवे मेल सर्विस का वर्क है। रेलवे मेल सर्विस इज़ नॉट ओनली बाय रेल, इट्स कैरीज मेल बाय रोड, रिवर, एयर एंड रेल। आगे है आरएमएस के बारे में नोट दिया हुआ है। द एब्रिविएशन आरएमएस, यानी कि आरएमएस का मीनिंग क्या होगा? रेलवे मेल सर्विस होगा। रेलवे मेल सर्विस सुपरिटेंडेंट, आगे की डेफिनेशन जो है वो है सुपरिटेंडेंट। सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट ऑफिसेस इज़ द चीफ ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पोस्टल डिवीज़न। जो भी सुपरिटेंडेंट रहेगा क्या होगा? वो चीफ ऑफिसर रहेगा। किसका? पोस्टल डिवीज़न का चीफ ऑफिसर रहेगा। आगे सुपरिटेंडेंट ऑफ आरएमएस इज़ द ऑफिसर होल्डिंग अ सिमिलर पोजीशन ऑफ आरएमएस डिवीज़न। जो भी पोस्टल डिवीज़न में सुपरिटेंडेंट की जो पोजीशन रहती है, यानी कि चीफ ऑफिसर रहते हैं, वैसे ही जो सुपरिटेंडेंट ऑफ आरएमएस रहते हैं उनकी पोजीशन आरएमएस डिवीज़न में चीफ ऑफिसर की ही रहती है। आगे है अ सुपरिटेंडेंट इज़ एडमिनिस्ट्रेटिव चार्ज ऑफ अ डिवीज़न अंडर हिज कंट्रोल एंड ऑल ऑफिसर इन द डिवीज़न आर सबऑर्डिनेट टू हिम। जो भी सुपरिटेंडेंट रहेगा उनकी तरफ डिवीज़न का एडमिनिस्ट्रेटिव चार्ज रहेगा, यानी कि जो भी एडमिनिस्ट्रेशन रहेगा डिवीज़न का कौन करेगा? सुपरिटेंडेंट करेगा। और
उनके अंदर पूरा डिवीज़न होता है कंट्रोल में उनके, और जो ऑफिसर्स रहेंगे डिवीज़न में उनको वो सबऑर्डिनेट होंगे। आगे देखेंगे हम सुप्रिटेंडेंट, जो कि ही इज़ सब इमीडिएटली सबऑर्डिनेट टू द हेड ऑफ द सर्कल एंड रीजन। जो सुप्रिटेंडेंट रहते हैं वो किसको सबऑर्डिनेट रहेंगे? हेड ऑफ द सर्कल यानी CPMG और रीजन यानी कि PMG, उनको जो सुप्रिटेंडेंट रहते हैं वो सबऑर्डिनेट्स रहेंगे यानी कि उनके नीचे वो काम करेंगे। नोट: द एक्सप्रेशन सुप्रिटेंडेंट यूज इन द दिस बुक इंक्लूड सुप्रिटेंडेंट्स एंड सीनियर सुप्रिटेंडेंट ऑफ पोस्टल एंड RMS डिवीजन unless it is clear from the context that only one of these classes of superintendents is meant when to signify a superintendent of post offices. The term include a senior superintendent of post office and first class postmaster except where there is anything contrary to the context. जो भी सुप्रिटेंडेंट जो वर्ड है उसको यूज़ किया जाएगा किस लिए? जिसमें क्या होगा? सुप्रिटेंडेंट होंगे और सीनियर सुप्रिटेंडेंट्स होंगे। पोस्टल सर्विस और RMS डिवीज़न के लिए जो चीफ ऑफिसर रहेंगे उनके लिए सुप्रिटेंडेंट वर्ड यूज किया जाता है। आगे है ज़्यादा इसमें वही बताया गया है सुप्रिटेंडेंट क्या होता है। आगे हम देखेंगे हेड ऑफिस, जो कि रूल नंबर 5 में आता है। हेड ऑफिस मुख्य डाकघर। अ हेड ऑफिस इज़ द मेन ऑफिस ऑफ अ ग्रुप ऑफ पोस्ट ऑफिस। जो हेड ऑफिस क्या रहेगा? मेन ऑफिस रहेगा किसका? ग्रुप ऑफ पोस्ट ऑफिस, यानी कि ग्रुप होगा पोस्ट ऑफिस का, उसको हेड ऑफिस कहेंगे। कंसिस्टिंग ऑफ इट सेल्फ, यानी कि स्वयं को कंसिस्ट करेगा, और एंड अ नंबर ऑफ स्मॉल ऑफिसेस कॉल्ड सब एंड ब्रांच पोस्ट ऑफिसेज विच हैव बीन प्लेस अंडर इट्स अकाउंट ज्यूरिडिक्शन। जो भी सब ऑफिसेस रहेंगे और ब्रांच ऑफिसेस रहेंगे वो भी हेड ऑफिस में कंसिस्ट रहेंगे, और हेड ऑफिस का जो अकाउंट्स रहता है उसके अंडर सब एंड ब्रांच ऑफिस का जो अकाउंट ज्यूरिडिक्शन आता है। यानी कि जो भी ट्रांजैक्शन सब ऑफिस करेंगे, पोस्ट ऑफिस ब्रांच ऑफिस करेंगे, वो किसके अकाउंट में काउंट होंगे? हेड ऑफिस के अकाउंट में ही काउंट होंगे। आगे होगा वो इट इज़ द मेन ऑफिस ऑफ अकाउंट फॉर इट सेल्फ। जो अकाउंट ऑफिस स्वयं के लिए अकाउंट ऑफिस होगा, और सब एंड ब्रांच ऑफिस विद इन द ग्रुप, जो भी ब्रांच एंड सब ऑफिस हो गए उनके लिए भी वो अकाउंट ऑफिस होगा। आगे है द मॉनिटरी ट्रांजेक्शन ऑफ द लेटर ऑफिसेस आर इनकॉर्पोरेटेड इन इट्स अकाउंट। जो भी मॉनिटरी ट्रांजेक्शन किए जाने वाले यानी कि धन के मामले में जो प्रेषण करने के धन प्रेषण यानी कि जो वित्तीय ट्रांजेक्शन्स होते हैं उसको हेड ऑफिस के अकाउंट में काउंट किया जाएगा। किसके? सब ऑफिस एंड ब्रांच ऑफिस और हेड ऑफिस के मॉनिटरी ट्रांजेक्शन्स को। आगे होगा द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ हेड ऑफिस। जो ऑफिसर रहेगा हेड ऑफिस का चार्ज उसके पास रहेगा, उसको हेड पोस्ट मास्टर कहते हैं, यानी कि मुख्य पोस्ट मास्टर। आगे की डेफिनेशन है वी सैट स्टेशन 5A में दिया गया है। वी सैट स्टेशन क्या होंगे? इम्पोर्टेंट हेड पोस्ट ऑफिस आर आइडेंटिफाई एज वेरी स्मॉल अपर्चर टर्मिनल स्टेशन। जो वी सैट का फुल फॉर्म है वेरी स्मॉल अपर्चर टर्मिनल स्टेशंस। क्या होता है उसका मीनिंग? फ्रॉम दिस पोस्ट ऑफिसेस मनी ऑर्डर्स आर ट्रांसमिटेड यूजिंग वी सैट टेक्नोलॉजी। जो वी सैट की वेरी स्मॉल अपर्चर टर्मिनल स्टेशन की जो टेक्नोलॉजी है उससे क्या किया जाता है? मनी ऑर्डर ट्रांसमिट किया जाता है, जो कि इम्पोर्टेंट हेड पोस्ट ऑफिस को आइडेंटिफाई किया गया है।
आपको जो फुल फॉर्म है वीसैट का वो एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। आगे है एक्सटेंडेड सैटेलाइट मनी ऑर्डर। 5B में क्या दिया है, एक्सटेंडेड सैटेलाइट मनी ऑर्डर ESMO। दीज स्टेशन आर वर्किंग एज एक्सटेंशन काउंटर फॉर बुकिंग एंड ट्रांसमिशन ऑफ अ मनी ऑर्डर थ्रू द वीसैट स्टेशन। जो भी वीसैट टेक्नोलॉजी है उसके थ्रू मनी ऑर्डर बुकिंग एंड ट्रांसमिशन करने का काम जो एक्सटेंडेड सैटेलाइट मनी ऑर्डर स्टेशंस करते हैं उसको एक्सटेंशन काउंटर की तरह काम करने के निर्देश होते हैं। यानी कि जो एक्सटेंशन काउंटर होता है उसको एक्सटेंडेड सैटेलाइट मनी ऑर्डर काउंटर कहा जाता है। वो क्या करेगा, वीसैट टेक्नोलॉजी के थ्रू बुकिंग और ट्रांसमिशन करेगा मनी ऑर्डर का। ESMO का आपको फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है, एक्सटेंडेड सैटेलाइट मनी ऑर्डर, और उसको एक्सटेंशन काउंटर कहते हैं। ये भी आपको ध्यान में रखना है। उसका वर्क क्या होगा, बुकिंग एंड ट्रांसमिशन ऑफ मनी ऑर्डर थ्रू दी वीसैट स्टेशन। आगे है हाइब्रिड मेल सर्विस हाइब्रिड 5C में दिया है हाइब्रिड मेल सर्विस। दिस इन्वॉल्व इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन ऑफ रिटर्न मटेरियल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर यूजिंग कंप्यूटर टर्मिनल्स कनेक्टेड टू द वीसैट which can deliver to one or more than one address at the receiving station। जो भी हाइब्रिड मेल सर्विस के बारे में भी है, यानी कि वो क्या होगा, उसमें हाइब्रिड होगा। यानी कि हाइब्रिड जो टर्म यूज़ की जाती है किस लिए की जाती है, क्योंकि वो रिटर्न मटेरियल रहता है और उसको इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन किया जाता है वीसैट के थ्रू, इसीलिए हाइब्रिड मेल सर्विस उसको कहा गया है। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन दिया जाता है किसको, रिटर्न मटेरियल, जो भी रिटर्न मटेरियल रहेगा वन प्लेस टू अनदर प्लेस यूजिंग कंप्यूटर टर्मिनल कनेक्टेड थ्रू द वीसैट। जो भी कंप्यूटर टर्मिनल कनेक्ट रहेगी वीसैट से उसके थ्रू इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन रिटर्न मटेरियल को दिया जाता है, उसको ही हाइब्रिड मेल सर्विस कहा जाता है। और वो क्या करेगा, डिलीवरी करेगा, डिलीवर टू वन और मोर देन वन एड्रेस, यानी कि एक से ज़्यादा एड्रेस पर वो रिसीविंग एड्रेस पर क्या करेगा, मटेरियल रिटर्न जो मटेरियल रहेगा उसको ट्रांसमिट करेगा इलेक्ट्रॉनिक वे से। यानी कि जो हमारा मेल्स रहता है जीमेल्स वगैरह, वैसे इलेक्ट्रॉनिकली वो ट्रांसमिट करेगा। आगे है रूल नंबर 6 जनरल पोस्ट ऑफिस। क्या होता है जनरल पोस्ट ऑफिस, द फर्स्ट क्लास हेड ऑफिस सिचुएटेड एट द हेड क्वार्टर ऑफ द हेड ऑफ अ सर्कल। जो जनरल पोस्ट ऑफिस रहता है उसको फर्स्ट क्लास हेड ऑफिस कहते हैं, लेकिन वो कहाँ पे सिचुएटेड होना चाहिए, हेड क्वार्टर्स ऑफ द हेड ऑफ द सर्कल। जहाँ पे हेड ऑफ द सर्कल के हेड क्वार्टर में फर्स्ट क्लास हेड पोस्ट ऑफिस होता है उसको जनरल पोस्ट ऑफिस कहा जाता है। डेफिनेशन में जनरल पोस्ट ऑफिस के डेफिनेशन में पूछा जाता है। नहीं तो ऐसा क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट और इज करेक्ट अबाउट जनरल पोस्ट ऑफिस, जिसमें दिया जाता है कि हेड क्वार्टर्स फर्स्ट क्लास हेड ऑफिस इज सिचुएटेड एट द हेड क्वार्टर्स ऑफ द रीजन, ऐसा भी दिया जाता है। हेड क्वार्टर ऑफ द सर्कल ऐसा दिया जाता है। तो क्या होगा, हेड क्वार्टर ऑफ द सर्कल के अंदर जो फर्स्ट क्लास हेड ऑफिस होगा उसको जनरल पोस्ट ऑफिस कहा जाएगा। वेयर देयर आर मोर देन वन सच हेड ऑफिस, द वन अटैच टू द हेड क्वार्टर्स इज टर्म एज जनरल पोस्ट ऑफिस। क्या होगा, वही बताया है जहाँ पे क्या होगा, मोर देन वन सच हेड ऑफिस, जो हेड ऑफिस होंगे एक से ज़्यादा होंगे तो उसको हेड क्वार्टर्स अटैच होगा, उसको जनरल पोस्ट ऑफिस कहा जाएगा। आगे है नोट क्लासेस ऑफ हेड ऑफिसेस। जो फर्स्ट क्लास हेड ऑफिस अंडर द कंट्रोल ऑफ लैंड सुपरविजन ऑफ सीनियर टाइम स्केल ऑफिसर, ही इज़ कॉल्ड चीफ पोस्ट मास्टर। जो भी फर्स्ट क्लास हेड पोस्ट ऑफिस रहेगा उसको किसके अंडर रहेगा, वो
सुपरविजन किसके अंडर रहेगा, सीनियर टाइम स्केल ऑफिसर, जो भी सीनियर टाइम स्केल ऑफिसर रहेगा उसके अंडर रहेगा फर्स्ट क्लास हेड ऑफिस, उसको कहा जाता है चीफ पोस्ट मास्टर जनरल। आपको पूछा जाएगा चीफ पोस्ट मास्टर जनरल के डेफिनेशन के बारे में, तो आप क्या बताओगे, प्लस फर्स्ट क्लास हेड पोस्ट ऑफिस अंडर द कंट्रोल ऑफ सीनियर टाइम स्केल ऑफिसर ही इज़ कॉल्ड चीफ पोस्ट मास्टर जनरल। आपको एग्ज़ाम में भी ऐसे ही पूछा जाता है। जो फर्स्ट क्लास होगा, अब सेकंड क्लास, जो सेकंड क्लास हेड ऑफिस रहता है अंडर द कंट्रोल एंड सुपरविजन ऑफ ग्रुप बी ऑफिसर, जो भी ग्रुप बी ऑफिसर रहेंगे उनके अंडर सेकंड क्लास पोस्ट ऑफिस हेड ऑफिस रहेगा। आगे है ही रिपोर्ट्स टू सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस, जो भी सेकंड क्लास हेड ऑफिस रहेगा उसको क्या करेंगे, वो क्या करेगा, सीनियर सुपरिटेंडेंट को अपना रिपोर्ट करेगा, यानी कि जो हेड ऑफिस का जो वर्किंग रहेगा उनके बारे में सीनियर सुपरिटेंडेंट को वो रिपोर्ट करेगा। आगे सब ऑफिसेस, हमने अब हेड ऑफिसेस देखा है जो कि अकाउंट ऑफिस होता है सब ऑफिस और ब्रांच ऑफिस का। अब हम सब ऑफिस देखते हैं जो रूल नंबर 7 में दिया है, अ सब ऑफिस इज़ अ पोस्ट ऑफिस सब ऑर्डिनेट टू एंड इन अकाउंट विथ अ हेड ऑफिस एंड इट्स मनी ट्रांजेक्शन आर इनकॉर्पोरेटेड इन द अकाउंट ऑफ द लेटर ऑफिस। जो भी सब ऑफिस क्या होगा, सबऑर्डिनेट होगा हेड ऑफिस को, यानी कि हेड ऑफिस के नीचे काम करेगा, और अकाउंट विथ हेड ऑफिस के साथ उसका अकाउंट होगा, और मॉनिटरी जो ट्रांजेक्शन्स रहेंगे वो किसके अकाउंट में रहेंगे, हेड ऑफिस के अकाउंट में ही काउंट किए जाएंगे, उसको सब ऑफिस कहा जाता है। द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ सब ऑफिस इज़ अ डिजिग्नेटेड सब पोस्ट मास्टर, जो भी ऑफिसर इंचार्ज रहेगा सब ऑफिस का यानी कि एसओ का, उसको सब पोस्ट मास्टर कहा जाता है। और सब ऑफिस सिचुएटेड इन अ टाउन एंड इट्स सब अर्ब्स वेयर देयर इज़ आल्सो हेड ऑफिस इज कॉल्ड अ टाउन सब ऑफिस। जो सब ऑफिस क्या होगा, टाउन में होगा, शहर में होगा, और सब अर्ब्स एरिया में होगा, तो वहाँ पे अगर हेड ऑफिस प्रेजेंट है यानी कि हेड ऑफिस है तो उसको टाउन सब ऑफिस कहा जाता है। TSO आपने सुना होगा, TSO। TSO का किसको कहा जाता है, जो एग्जाम्पल के लिए अगर कोई जगह पे हेड ऑफिस है और उसी शहर में सब ऑफिस है तो उसको टाउन सब ऑफिस कहा जाएगा, जिसका मॉनिटर ट्रांजेक्शन किसके अकाउंट में लिया जाता है, हेड ऑफिस के अकाउंट में लिया जाता है। आगे ब्रांच ऑफिस, जो रूल नंबर 8 में दिया गया है, अ ब्रांच ऑफिस इज़ अ ऑफिस ऑफ लोअर स्टेटस दैन द सब ऑफिस। जो भी ऑफिस रहेगा सब ऑर्डिनेट रहेगा सब ऑफिस को, यानी कि उसका स्टेटस क्या रहेगा, सब ऑफिस से नीचे रहेगा। इट इज़ इन डायरेक्ट अकाउंट विद द हेड ऑफिस और सब ऑफिस विच इज टर्म इट्स अकाउंट ऑफिस एंड इज मॉनिटरी ट्रांजेक्शन आर इनकॉर्पोरेटेड इन द अकाउंट ऑफ द लेटर ऑफिस। जो भी ब्रांच ऑफिस रहेगा वो हेड ऑफिस को भी सबऑर्डिनेट रह सकता है और सब ऑफिस को भी सबऑर्डिनेट रह सकता है, यानी कि उसका अकाउंट डायरेक्ट हेड ऑफिस के साथ भी रह सकता है और सब ऑफिस के साथ भी रह सकता है, जिसमें क्या होगा, अकाउंट ऑफिस उसको काउंट किया जाएगा और मॉनिटरी ट्रांजेक्शन उनके हेड ऑफिस या सब ऑफिस के अकाउंट में लिए जाएंगे। द ऑफिसर इन द चार्ज ऑफ ब्रांच ऑफिस इज डेजिग्नेटेड अ ब्रांच पोस्ट मास्टर। जो भी ब्रांच पोस्ट मास्टर रहेंगे उनको ब्रांच ऑफिस का चार्ज दिया जाता है। जो अ ब्रांच ऑफिस सिचुएटेड इन अ टाउन एंड सब अर्ब्स एरिया वेयर देयर इज आल्सो हेड ऑफिस इज टर्म एज टाउन ब्रांच ऑफिस। जो ब्रांच ऑफिस होंगे दो ब्रांच ऑफिस होंगे जो कि हेड ऑफिस के यहाँ, यानी कि जहाँ जिस शहर में हेड ऑफिस है उस शहर में ही ब्रांच ऑफिस होगा तो उसको टाउन ब्रांच ऑफिस कहा
जाएगा। TBO टाउन ब्रांच ऑफिस कहा जाएगा। आगे ट्रांजिट ऑफिस 9A। जो 9A है उसमें ट्रांजिट ऑफिस के बारे में बताया गया है। Any post office which is situated on the line through the mail communication and receive and sort bag intended for office in advance without opening them is a transit office। ट्रांजिट ऑफिस का किसको कहा जाता है? जो पोस्ट ऑफिस सिचुएटेड होगा, कहाँ पे होगा? लाइन थ्रू द मेल कम्युनिकेशन, जहाँ से मेल कम्युनिकेशन की जाती है, यानी कि मेल कलेक्ट किया जाता है, बैग उसके रिसीव किए जाते हैं, बैग एंड शॉर्ट बैग किए जाता है एडवांस विदाउट ओपनिंग देम, यानी उनको ओपन नहीं किया जाता, उसको ट्रांजिट ऑफिस कहा जाता है। जो भी ट्रांजिट ऑफिस होगा वो क्या रहेगा? मेल लाइन कम्युनिकेशन के लाइन में सिचुएटेड रहेगा, यानी कि ट्रांजिट ऑफिस का कहना है कि वो सिचुएटेड रहेगा मेल कम्युनिकेशन के लाइन पर, और वो उसका काम है बैग रिसीव करना, उसको शॉर्ट करना, लेकिन उसको ओपन नहीं करेगा विदाउट ओपनिंग देम, यानी कि उसको ओपन नहीं करेगा, उसको ही ट्रांजिट ऑफिस कहा जाता है। यानी कि ट्रांसमिशन का ही काम वो करता है। जहाँ से मेल आपको ट्रांसमिट करना है उसके लाइन पर वो ये ट्रांजिट ऑफिस रहता है, सिचुएटेड रहता है। उसको वर्क है रिसीव करना, शॉर्ट करना, लेकिन उसको ओपन नहीं करना, उसको ट्रांजिट ऑफिस कहा जाता है। द बैग्स विच आर दस फॉरवर्डेड ऑनवर्ड्स अनओपन एट टर्म एज फॉरवर्डेड बैग्स। जो भी बैग्स फॉरवर्ड की जाएगी बिना ओपन किए, अनओपन, उसको क्या कहेंगे? फॉरवर्ड्स बैग कहेंगे। द ट्रांजिट बैग एड्रेस टू ट्रांजिट ऑफिस आर ओपन देयर एंड द फॉरवर्ड बैग आर कंटेन देम। आगे देखेंगे। जो भी ट्रांजिट बैग रहेंगे एड्रेस टू ट्रांजिट ऑफिस, जो ट्रांजिट बैग रहेगी एड्रेस की जाती है ट्रांजिट ऑफिस को, आर ओपन देयर, क्या होगा? ओपन हो गई। एंड फॉरवर्डेड बैग कंटेन इन देम आर सेंट ऑनवर्ड आइदर लूज और इंक्लोज इन अदर ट्रांजिट बैग। जो भी बैग्स एड्रेस की जाती है ट्रांजिट ऑफिस को, उसको ओपन किया जाएगा, लेकिन उसमें क्या रहेगा? फॉरवर्डेड बैग रहेंगे जो कि अनओपन है। कंटेंट इन देम अनसेंट ऑनवर्ड, क्या करेंगे? उनको आगे भेज दिया जाएगा। और इंक्लोज इन अदर ट्रांजिट बैग, क्या किया जाएगा? लूज भेजा जाएगा और इंक्लोज किया जाएगा अदर ट्रांजिट बैग में, उसको इंक्लोज समाविष्ट किया जाएगा। द यूज़ ऑफ ट्रांजिट ऑफिस इज़ अ रिड्यूस द नंबर ऑफ लूज बैग्स। सबसे IMP पॉइंट है जो ट्रांजिट ऑफिस के बारे में पूछा जाता है। क्या ट्रांजिट ऑफिस का यूज़ होता है? रिड्यूस द नंबर ऑफ लूज बैग, यानी कि बैग्स जो रहते हैं उसको, यानी कि उसके नंबर को कम करना। यानी कि कोई ऑफिस ने 10 बैग पैक किए, भेज दिए ट्रांजिट ऑफिस को, तो उस बैग को शॉर्ट करके उसको रिड्यूस करना ट्रांजिट ऑफिस का काम है। आगे हम देखेंगे ट्रांजिट मेल ऑफिस 9B, जिसमें मेल ऑफिस के बारे में पूछा गया है। अ ब्रांच ऑफ RMS वेयर क्लोज बैग आर रिसीव एंड डिस्पैच। शॉर्टिंग ऑफ लेटर इज़ नॉट डन इन दिस यूनिट। जो भी ट्रांजिट मेल ऑफिस रहता है, पहले हमने ट्रांजिट ऑफिस देखा था, अब हम ट्रांजिट मेल ऑफिस, जिसमें क्या होगा? मेल रिसीव होगा। ब्रांच ऑफ RMS, जो RMS की ब्रांच है, क्या करेंगी? रिसीव करेंगी बैग्स और डिस्पैच करेंगी। ट्रांजिट ऑफिस क्या करेगा? रिसीव करेगा और शॉर्ट करेगा। ये क्या करेगी? ट्रांजिट मेल ऑफिस रिसीव करेगा और डिस्पैच करेगा, लेकिन शॉर्टिंग ऑफ लेटर इज़ नॉट डन, शॉर्टिंग नहीं होगी इन दिस यूनिट। यहाँ पे क्या होगा? शॉर्टिंग नहीं होगी। मेल एजेंट और मेल गार्ड इज़ इन चार्ज ऑफ दिस यूनिट। जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ट्रांजिट मेल ऑफिस में मेल एजेंट एंड मेल गार्ड क्या रहेंगे? चार्जर, यानी कि चार्ज, जो मेन चार्ज रहता है मेल एजेंट और मेल गार्ड के तरफ ही रहता है ट्रांजिट मेल ऑफिस का। दिस कैन फंक्शन एज नंबर ऑफ सेट डिपेंडिंग अपॉन रिक्वायरमेंट। जो भी ट्रांजिट मेल ऑफिस रहेंगे वो सेट में काम करेंगे।
रिक्वायरमेंट्स, जैसे भी रिक्वायरमेंट रहेंगी वैसे सेट में वो काम करेंगे। एग्जाम्पल के लिए दिया गया है बेंगलोर सिटी टीएमओ सेट। जो बेंगलोर सिटी है उसमें जो सेट काम करता है, ट्रांजिट मेल ऑफिस सेट काम करता है, नंबर 1 का काम करता है 6 to 14 तक। और बेंगलोर सिटी टीएमओ सेकंड कब काम करता है सेट 14 to 21.40 को। यानी कि जो सेट में काम करते हैं, यानी कि उनके जो वर्क रहता है उसको डिवाइड किया गया है। पहला जो वर्क करेगा जो टीएमओ सेट नंबर 1 होगा और टीएमओ सेकंड उसके आगे वर्क करेगा। यानी कि जो ट्रांजिट मेल ऑफिस रहेगा वो नाइट को भी चलेगा, इसलिए उसको सेट में, यानी कि डिपेंडिंग अपॉन रिक्वायरमेंट्स, जो भी रिक्वायरमेंट्स रहेगी उसके डिपेंड में सेट में ये काम करेंगे। यानी कि पहला अनुभाग काम करेगा और दूसरा अनुभाग उसके बाद काम करेगा। आगे इफ टीएमओ इज़ फंक्शनिंग इन द नाइट सेट, आगे अगर ट्रांजिट मेल ऑफिस फंक्शन करेगा नाइट सेट में, द सेट वर्क्स थ्रू आउट द नाइट, क्या होगा उसमें थ्रू आउट द नाइट यानी कि रात में काम किया जाएगा। वन बैच ऑफ ऑफिशियल हु आर वर्किंग ऑन पर्टिकुलर विल नॉट वर्क इन द फॉलोइंग नाइट। अगर एक सेट ने नाइट में काम किया है तो दूसरे नाइट में उसको काम करने की ज़रूरत नहीं है। अनदर बैच ऑफ ऑफिशियल विल बी वर्क इन द फॉलोइंग नाइट, जो भी ऐसे समय में क्या होगा, दूसरी जो बैच रहेगी सेट रहेगा टीएमओ का उसको काम करना पड़ेगा। वो 10 बैचेस विल अल्टरनेटिवली वर्क, जो बैचेस रहेंगी यानी कि सेट रहेंगे वो क्या करेंगे, अल्टरनेटिव वर्क करेंगे। आगे है कंप्यूटराइज ट्रांजिट मेल ऑफिस। 9C में क्या दिया है, 9 में क्या दिया था, 9B में 9A में दिया था ट्रांजिट ऑफिस, और उसके 9B में दिया था ट्रांजिट मेल ऑफिस, और 9C में दिया है कंप्यूटराइज ट्रांजिट मेल ऑफिस। इसमें क्या होगा, कंप्यूटर के थ्रू काम करेगा। इन सर्टन सिटीज़ कंप्यूटर हैज़ बीन प्रोवाइडेड टू हैंडल द वर्क ऑफ ट्रांजिट मेल ऑफिस। दीज ऑफिस आर कॉल्ड कंप्यूटराइज टीएमओज। जो भी कंप्यूटराइज टीएमओज है यानी कि ट्रांजिट मेल ऑफिस है वो क्या करेंगे, कंप्यूटर के थ्रू काम करेंगे, उसको कंप्यूटराइज टीएमओ कहा जाता है। आगे शॉर्टिंग ऑफिस। जो शॉर्टिंग ऑफिस है रूल नंबर 10 में बताया गया है, एन ऑफिस चार्ज विद द ड्यूटी ऑफ ओपनिंग द शॉर्टिंग मेल बैग रिसीव बाय इट्स एंड डिस्पोजिंग ऑफ देयर कंटेंट इट्स टर्म एज शॉर्टिंग ऑफिस। क्या रहेगा, शॉर्टिंग ऑफिस बैग ओपन करेगा, जो भी शॉर्टिंग के बैग आए हैं शॉर्टिंग मेल बैग ओपन करेगा और उसके जो कंटेंट रहेंगे उसको भी शॉर्ट करेगा और उसको डिस्पोज करने का काम शॉर्टिंग ऑफिस करता है, उसको ही शॉर्टिंग ऑफिस कहा जाता है। आपको एग्ज़ाम में उसका वर्क और शॉर्टिंग ऑफिस क्या होता है उसके बारे में पूछा जाता है। जो भी डेफिनेशंस है उसका वर्क क्या है, वो किसको सबऑर्डिनेट है, किसके चीफ है, वो क्या काम करते हैं उसके बारे में पूछा जाता है। शॉर्टिंग ऑफिस क्या करेगा, शॉर्ट करेगा बैग को, जो भी मेल बैग रिसीव हो गई है, और उसके कंटेंट को भी शॉर्ट करेगा और डिस्पोज करने का काम शॉर्टिंग ऑफिस करता है। अ शॉर्टिंग ऑफिस में रिसीव आर्टिकल ऑफ ऑल काइंड इन शॉर्टिंग। शॉर्टिंग ऑफिस को क्या होगा, कौन से भी आर्टिकल रिसीव होंगे, ऑल काइंड के आर्टिकल रिसीव होंगी। द यूज़ ऑफ शॉर्टिंग ऑफिस। शॉर्टिंग ऑफिस का यूज़ क्या है, सिंप्लीफाई द वर्क ऑफ शॉर्टिंग इन अदर ऑफिसेस। क्या होगा, शॉर्टिंग करना उसका काम होगा। और रिड्यूस द नंबर ऑफ बैग इन एक्सचेंज बिटवीन द पोस्ट ऑफिस।
जो भी पोस्ट ऑफिस से बैग रिसीव की है, एक्सचेंज की है, उसका रिड्यूस करना उसका काम है। एंड टू रिड्यूस द वेट ऑफ मेल कैरिड ऑन मेल लाइंस, जो भी मेल कैरिड की है मेल लाइन से, यानी कि ट्रांजिट ऑफिस से, उसका वेट रिड्यूस करना सॉर्टिंग ऑफिस का काम है। यानी कि शॉर्ट किया तो उसका ऑलरेडी क्या होगा, नंबर ऑफ़ बैग शॉर्ट होंगे तो बैग का नंबर रिड्यूस हो जाएगा, वेट रिड्यूस हो जाएगा बैग का, इसीलिए उसे शॉर्टिंग ऑफिस कहा जाता है। आगे है 10A में दिया गया है ऑटोमेटिक मेल प्रोसेसिंग सेंटर AMPC। आपको फुल फॉर्म पूछा जाता है AMPC के बारे में। ऑटोमेटिक मेल प्रोसेसिंग सेंटर आपको ऐसे ही ध्यान में रखना है। इसमें क्या होता है, जो शब्द रहते हैं, वर्ड रहते हैं, उसको चेंज किया जाता है। ऑटोमेटिक मेल प्रोसेसिंग सेंटर या क्या दिया जाएगा, ऑटोमेटिकली मेल प्रोसेसिंग सेंटर्स, ऑटोमेटिक मेल प्रोसेसिंग सेंट्रल ऐसा भी दिया जाता है। इसीलिए आपको अच्छी तरह से याद रखना है, ऑटोमेटिक मेल प्रोसेसिंग सेंटर होता है वो। इन इम्पॉर्टेंट सिटीज़ वेयर मेल ट्रैफिक इज़ हाई, sorting machine has been provided which have high speed of sorting. At present the machines are functioning in Mumbai and Chennai. जो AMPC है उसमें क्या होता है, इम्पोर्टेंट जो सिटी है उसमें जो मेल की ट्रैफिक हाई होती है, यानी कि ज़्यादा मेल आती है, तो उसको शॉर्ट करने के लिए मशीन्स का उपयोग किया जाता है। मशीन प्रोवाइड की जाती है, हाई स्पीड मशीन की जाती है प्रोवाइड, उसको ही शॉर्ट ऑटोमेटिक मेल प्रोसेसिंग सेंटर कहते हैं, जो कि मुंबई और चेन्नई ये दोनों प्लेस पे अवेलेबल है। तो एग्ज़ाम में पूछा जाता है वेयर इज़ द ऑटोमेटिक मेल प्रोसेसिंग सेंटर, तो ऑप्शन में होगा मुंबई, चेन्नई, बोथ ऑफ अबो एंड नन ऑफ द अबो, तो ऑप्शन क्या होगा, बोथ ऑफ द अबो। नहीं तो पूछा जाएगा हाउ मेनी ऑटोमेटिक मेल प्रोसेसिंग सेंटर इन इंडिया, तो क्या होगा, 2 प्रोसेसिंग सेंटर होंगे मुंबई एंड चेन्नई में। आगे है 10B, रूल नंबर 10B में दिया गया है कंप्यूटराइज रजिस्ट्रेशन सेंटर। क्या होगा, कंप्यूटर से वर्क डन होगा। द रजिस्ट्रेशन ब्रांच ऑफ द मेल ऑफिस, क्या होगा, मेल ऑफिस की ये रजिस्ट्रेशन ब्रांच रहेगी, कंप्यूटराइज रजिस्ट्रेशन सेंटर। वेयर द प्रोसेसिंग ऑफ रजिस्ट्रेशन वर्क, उसमें क्या होगा, रजिस्ट्रेशन वर्क डन किया जाएगा किसके ऊपर, कंप्यूटर के ऊपर। इज कॉल्ड कंप्यूटराइज CRC, कंप्यूटराइज रजिस्ट्रेशन सॉर्टिंग सेंटर्स। A CRC can be situated in the mail office itself or in separate location. CRC क्या हो सकता है, मेल ऑफिस के ऑफिस में भी सिचुएटेड हो सकता है और सेपरेट जगह पे भी उसको सिचुएटेड किया जाता है। जो CRC एग्ज़ाम में पूछा जाता है, CRC क्या होता है, CRC यानी कि कंप्यूटराइज रजिस्ट्रेशन सेंटर ऑफ शॉर्टिंग ऑफिस। आगे है शॉर्टिंग ऑफिस देखा हमने, अब हम शॉर्टिंग सब ऑफिस देखेंगे। रूल नंबर 11, रूल के बारे में पूछा नहीं जाता, रूल जो नंबर होता है उसके बारे में नहीं पूछा जाता, लेकिन जो रूल के अंदर दिया हुआ है उसके बारे में पूछा जाता है। शॉर्टिंग सब ऑफिस क्या होगा, और शॉर्टिंग सब ऑफिस इज़ अ सब ऑफिस विच इज़ सिलेक्टेड फ्रॉम इट्स पोजिशन और नियर द जंक्शन ऑफ सेवरल मेल लाइन्स टू serve a sorting office for article addressed to or issue from office to which the route lines through the sorting sub office. It is authorized to issue article of all kind in sorting. जो sorting सब ऑफिसेस होंगे उसमें क्या होगा, उसकी पोजीशन कहाँ पे होगी, पोजीशन एट नियर ऑफ जंक्शन, यानी कि मेल जंक्शन जो जहाँ से क्या किया जाएगा, एड्रेस आर्टिकल एड्रेस किया जाएगा शॉर्टिंग ऑफिस को और इशू किया जाएगा उसके लाइन पे, उसके नियर, यानी कि मेल ऑफिस के नियर शॉर्टिंग सब ऑफिस रहेगा। उसका काम क्या होगा,
Sorting office for article address or receive from offices to which the route lines through the sorting sub office. It is authorized to receive article. क्या करेगा? ऑथराइज करेगा ऑल काइंड ऑफ शॉर्टिंग, और जो भी आर्टिकल्स शॉर्टिंग के लिए आते हैं उसको शॉर्टिंग सब ऑफिस रिसीव करेगा और शॉर्ट करेगा। इसका फंक्शन आसान होने के लिए उसको कहाँ पे सिचुएटेड करना होता है, यानी कि कहाँ पे सिचुएटेड रहते हैं, मेल जंक्शन यानी कि मेल लाइंस के नियर उसको सिचुएटेड किया जाता है। आगे है 11A नोडल पोस्ट ऑफिस। इन इम्पॉर्टेंट सिटीज़ एंड टाउन्स सम पोस्ट ऑफिस आर ऑथराइज टू रिसीव लेटर फ्रॉम द नेबरिंग पोस्ट ऑफिस। जो भी इम्पोर्टेंट सिटीज़ रहेंगे, टाउन्स रहेंगे, यानी कि महत्वपूर्ण शहरें रहेंगी, उसमें क्या होगा, कुछ पोस्ट ऑफिस ऑथोराइज किए जाएंगे रिसीव लेटर्स फ्रॉम नेबरिंग पोस्ट ऑफिस, यानी कि लेटर रिसीव करने के लिए, एंड शॉर्ट द मेल एज पर द शॉर्टिंग डायग्राम गिवन बाय द आरएमएस सुपरिटेंडेंट। जो भी शॉर्टिंग डायग्राम आरएमएस सुपरिटेंडेंट की ओर से दिया जाता है उस डायग्राम से वो मेल को शॉर्ट करेंगे। यानी कि उसका काम क्या है, नोडल पोस्ट ऑफिस का काम क्या है, जो भी आरएमएस सुपरिटेंडेंट ने शॉर्टिंग डायग्राम दी है, यानी कि मानो शॉर्टिंग डायग्राम किस प्रकार की होगी, ऑफिसेस होंगे, ऑफिसेस में ये डाक यहाँ से जाएगी, यहाँ से यहाँ तक जाएगी, ऐसा शॉर्टिंग डायग्राम दिया जाता है। तो उसके एज पर द शॉर्टिंग यानी कि डायग्राम के जो डायग्राम दी जाती है उसके यूज़ करके वो नोडल पोस्ट ऑफिस शॉर्ट करने का काम करता है। दिस इज़ द रिड्यूस द पीक आवर ऑफ द प्रेशर इन द लोकल शॉर्टिंग ऑफिस। जो भी पीक आवर रहता है प्रेशर का, यानी कि ज़्यादा प्रेशर का जो मेल शॉर्टिंग ऑफिस होती है, लोकल शॉर्टिंग ऑफिस, उसमें शॉर्टिंग ज़्यादा रहती है तो ये क्या करेंगे, उसका काम रिड्यूस करेंगे। सच ऑफिसेस आर आइडेंटिफाइड एज अ नोडल पोस्ट ऑफिसेस। उसको नोडल पोस्ट ऑफिसेस कहा जाएगा। एग्ज़ाम में पूछा जाता है रिड्यूस पीक आवर ऑफ द प्रेशर कौन सा ऑफिस होता है, जो कि पीक आवर ऑफ द प्रेशर लोकल शॉर्टिंग ऑफिस में रिड्यूस करता है, उसको नोडल पोस्ट ऑफिस कहा जाता है, जो होता है इम्पोर्टेंट सिटीज़ और टाउन में होता है। आगे होता है 11B सेंट्रल बैगिंग यूनिट और केंद्रीय बैगिंग यूनिट। जो सेंट्रल बैगिंग यूनिट है और केंद्रीय बैगिंग यूनिट है KBU एंड CBU, CBU एंड KBU, सेंट्रल बैगिंग यूनिट एंड केंद्रीय बैगिंग यूनिट, दोनों एक ही है। दिस यूनिट इज़ अ ब्रांच ऑफ RMS ऑफिस। ये क्या होंगे, RMS ऑफिस के ब्रांच होंगे। हेयर इज़ द बंडल प्रिपेयर्ड बाय द पोस्ट ऑफिस एंड मेल ऑफिस ग्रुप एंड एंक्लोज इन डायरेक्ट बैग। क्या करेंगे, यहाँ पे क्या होता है, बंडल्स क्रिएट किए जाते हैं किसके द्वारा, पोस्ट ऑफिस और मेल ऑफिस, जिसको ग्रुप एंड एंक्लोज किया जाता है डायरेक्ट बैग में। ये सेंट्रल बैगिंग यूनिट और केंद्रीय बैगिंग यूनिट का काम है। उसको ग्रुप करना, जो भी प्रिपेयर किया गया है, पोस्ट ऑफिस ने प्रिपेयर किया, मेल ऑफिस ने किया, उसको ग्रुप करना और एंक्लोज करना इन डायरेक्ट बैग में एंक्लोज करना केंद्रीय बैगिंग यूनिट या सेंट्रल बैगिंग यूनिट का वर्क है। एग्जाम्पल के लिए दिया है, फॉर इंस्टेंट इफ़ देयर इज़ 18 पोस्ट ऑफिस इन द सिटी, अगर यहाँ पे 18 पोस्ट ऑफिस सिटीज़ में है एंड ईच पोस्ट ऑफिस इज़ प्रिपेयरिंग विच बंडल, 20 बंडल्स ईच पोस्ट ऑफिस ने क्या किए, प्रिपेयर किए फॉर 20 पोस्ट ऑफिसेस डिस्ट्रिक्ट्स एंड सर्कल मेल ऑफिस, ऑल द बंडल विल रीच सेंट्रल बैगिंग यूनिट KBU इन L बैग एंड R बैग। जो भी एग्जांपल दिया है 18 पोस्ट ऑफिसेस है, उसने क्या किया, 20 बंडल्स 20 पोस्ट ऑफिस को भेजने के लिए तैयार किए, प्रिपेयर किए, तो उसको क्या लेके आएंगे, सेंट्रल बैगिंग यूनिट यानी कि KBU और CBU में लेके आएंगे, L बैग और R बैग में लेके आएंगे, लेटर बैग और रजिस्टर बैग में। उसके बाद क्या होगा, KBU क्या करेगा, ओपन करेगा L और R बैग को,
एल और आर बैग को, ग्रुप द बंडल विद द रेफरेंस टू द डेस्टिनेशन। एग्जाम्पल देखा था हमने, 20 पोस्ट ऑफिस थे, 20 पोस्ट ऑफिस ने क्या किया, 20 पोस्ट ऑफिस को बंडल प्रिपेयर कर दिए और उसको एल और आर बैग में लेके आए। तो जो भी बंडल रहेगा उसके रेफरेंस के हिसाब से जो डेस्टिनेशन रहेगा उसके डेस्टिनेशन के हिसाब से शॉर्ट करना किसका काम है, CBO और KBO का। दैट इज़ द सर्कल वाइज, डिस्ट्रिक्ट वाइज एंड PO वाइज एंड मेल ऑफिस वाइज एंड इंक्लूड देम इन रिस्पेक्टिव बैग ऑफ द PO sorting office concerned for delivery and further transmission as the case may be। क्या करेंगे, सर्कल वाइज शॉर्ट करेंगे, डिस्ट्रिक्ट वाइज करेंगे, पोस्ट ऑफिस वाइज करेंगे, मेल ऑफिस वाइज भी करेंगे और इंक्लूड देम इन रिस्पेक्टिव बैग ऑफ फॉर द पोस्ट ऑफिस के लिए भी बैग बंद करने का काम KBO और CBO करते हैं। आगे है रिटर्न लेटर ऑफिस। क्या होगा, रिटर्न लेटर ऑफिस, RLO, इसका भी फुल फॉर्म एग्जाम में पूछा जाता है। रिटर्न लेटर ऑफिस इज इस्टेब्लिश एट द हेड क्वार्टर ऑफ द पोस्टल सर्कल। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, कहाँ पे होगा रिटर्न लेटर ऑफिस, हेड क्वार्टर ऑफ द सर्कल में होगा। पोस्टल सर्कल में जो हेड क्वार्टर पोस्टल सर्कल का रहता है उसमें रिटर्न लेटर ऑफिस रहेगा। एंड डील्स विद द अनक्लेम एंड रिफ्यूज आर्टिकल। क्या उसका काम रहेगा, जो अनक्लेम आर्टिकल रहेंगे और रिफ्यूज आर्टिकल रहेंगे उसका निपटान करना रिटर्न लेटर ऑफिस का काम रहेगा। आर्टिकल विदाउट एड्रेस एंड अनडिसिफरेबल और इनकम्प्लीट एड्रेस, अनक्लेम आर्टिकल रहेंगे, रिफ्यूज आर्टिकल रहेगी। जिस आर्टिकल पे एड्रेस नहीं होगा, अनडिसिफरेबल होंगे, इनकम्प्लीट एड्रेस होगा, उस आर्टिकल के मामले में निपटान करना रिटर्न लेटर ऑफिस का काम है, जो कि हेड ऑफ द पोस्टल सर्कल, हेड क्वार्टर ऑफ द पोस्टल सर्कल में इस्टेब्लिश किया जाता है। द एब्रिविएशन RLO इज़ यूज फॉर रिटर्न लेटर ऑफिस। जो भी रिटर्न लेटर ऑफिस है उसके लिए RLO वर्ड यूज़ किया जाता है। एग्ज़ाम में RLO का फुल फॉर्म पूछा जाता है, जो कि होगा रिटर्न लेटर ऑफिस। जो NED, रिटर्न में जो NED लगा है रिटर्न, उसको चेंज किया जाता है ऑप्शन में, और हम जो हमारा स्पीड रहता है रिटर्न लेटर ऑफिस जो रीड करने का, हम उसी ऑप्शन को रिटर्न यानी कि NED छोड़ के देते हैं और उसको ही क्लिक करके आते हैं। तो हमारा यहाँ पे मार्क नहीं जाना चाहिए, इसलिए आपको जो फुल फॉर्म होंगे उसके स्पेलिंग पे ऊपर ध्यान देना होगा। रिटर्न लेटर ऑफिस NED लगता है। आगे ट्रांसक्रिप्शन सेंटर। ट्रांसक्रिप्शन सेंटर का काम क्या होगा, अ ट्रांसक्रिप्शन सेंटर इज़ अ सेल इस्टेब्लिश इन अ सॉर्टिंग ऑफिस। जो ट्रांसक्रिप्शन सेंटर होगा उसका काम कहाँ पे इस्टेब्लिश रहेगा, ये सॉर्टिंग ऑफिस में इस्टेब्लिश रहेगा। सिचुएटेड नॉर्मली एट द हेड क्वार्टर ऑफ द सर्कल। ट्रांसक्रिप्शन सेंटर भी हेड क्वार्टर में रहता है सर्कल के, और एट एनी अदर कन्वीनियंट सॉर्टिंग ऑफिस इन द सर्कल। जो भी सॉर्टिंग ऑफिस रहेगा उसके ऑफिस में ये ट्रांसक्रिप्शन सेंटर रहेगा। ट्रांसक्रिप्शन यानी कि ट्रांसक्रिप्ट करने का काम ये करता है। क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन सेंटर ट्रांसक्राइब इनटू द इंग्लिश द एड्रेस रिटन इन अ रीजनल लैंग्वेज ऑन द पोस्टल आर्टिकल पोस्टेड इन अ पोस्ट और मेल। जो ट्रांसक्रिप्शन सेंटर रहेगा मेल ऑफिसेस, जो ट्रांसक्रिप्शन सेंटर रहेगा क्या करेगा, जो रीजनल लैंग्वेज में लेटर पे एड्रेस लिखा है उसको ट्रांसक्रिप्ट कहाँ से यानी कि इंग्लिश में ट्रांसक्रिप्ट करेगा, जो कि पोस्ट और मेल ऑफिस से आर्टिकल रिसीव हुए हैं उनको ट्रांसमिशन के लिए इंग्लिश में कन्वर्ट करेगा। नहीं तो क्या होगा, रीजनल लैंग्वेज में वो लिखा है तो उससे डिलीवरी नहीं होगी, इसलिए वो ट्रांसक्रिप्शन सेंटर के थ्रू इंग्लिश में उसे ट्रांसक्रिप्ट किया जाता है। आगे ऑफिस ऑफ एक्सचेंज। ऑफिस ऑफ एक्सचेंज ऑफ अ ट्रांजिट बैग, फॉरेन पोस्ट ऑफिसेस, सब फॉरेन पोस्ट ऑफिसेस, अ पोस्ट ऑफिस और सॉर्टिंग ऑफिस और सेक्शन।
जो ऑफिस ऑफ एक्सचेंज रहता है किस लिए रहता है, ट्रांजिट बैग के लिए ऑफिस ऑफ एक्सचेंज, फॉरेन पोस्ट के लिए और सब फॉरेन पोस्ट ऑफिस के लिए ऑफिस ऑफ एक्सचेंज रहता है। तो पोस्ट ऑफिस और शॉर्टिंग ऑफिस, जिसमें शॉर्टिंग ऑफिस होगा, सेक्शंस होगा, उसके लिए ऑफिस ऑफ एक्सचेंज रहता है। विच एक्सचेंज मेल विद द ऑफिस इन फॉरेन कंट्रीज़, क्या करेंगे ये जो ट्रांजिट बैग रहेगी, फॉरेन पोस्ट ऑफिस रहेंगे, सब फॉरेन पोस्ट ऑफिस रहेंगे, वो एक्सचेंज करेंगे मेल ऑफिस इन द फॉरेन कंट्रीज इज़ नोन एज द ऑफिस ऑफ एक्सचेंज। ऑफिस ऑफ एक्सचेंज की किसको कहा जाता है, जो ऑफिसेस फॉरेन कंट्री में फॉरेन कंट्री से एक्सचेंज करने, मेल एक्सचेंज करने का काम करते हैं, उसको ऑफिस ऑफ एक्सचेंज कहा जाता है। एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि ऑफिस ऑफ एक्सचेंज मीन्स द विच मीन्स द offices which are exchange the mail with the foreign post office and foreign countries is called as the office of exchange. It is referred to the dispatching office of exchange in the respect of mails. Its makeup and address to office of exchange in the another country. क्या करेंगे, एक्सचेंज डिस्पैचिंग ऑफिस ऑफ एक्सचेंज इन रिस्पेक्ट ऑफ मेल्स, मेल्स डिस्पैच करने का काम करेंगे अनदर कंट्री के एक्सचेंज ऑफिस में, इसको रिसीविंग ऑफिस ऑफ एक्सचेंज कहा जाता है। यानी कि एक ऑफिस ऑफ एक्सचेंज से दूसरे ऑफिस ऑफ एक्सचेंज में मेल भेज दिया जाता है, तो जो भी ऑफिस मेल रिसीव करता है उसको रिसीविंग ऑफिस ऑफ द एक्सचेंज कहा जाता है, जो कि दूसरे कंट्री से वो मेल रिसीव करता है। और जो भी ऑफिस मेल एड्रेस टू बाय एन ऑफिस एक्सचेंज फ्रॉम अनदर कंट्री द टर्म आउट ऑफिस ऑफ एक्सचेंज एंड इनवर्ड ऑफिस ऑफ एक्सचेंज, यानी कि डाक भेज दिए तो उसको आउटवर्ड ऑफिस ऑफ एक्सचेंज कहा जाता है, और जो रिसीव करता है उसको इनवर्ड ऑफिस ऑफ एक्सचेंज कहा जाता है। आगे, इवन ऑफिसेस फंक्शनिंग एज अ बोथ इनवर्ड एंड आउटवर्ड ऑफिसेस ऑफ एक्सचेंज में भी फंक्शन इन वन ऑफ द कैपेसिटीज़ ओनली फॉर सर्टन कंट्रीज़। जो भी ऑफिसेस रहेंगे इनवर्ड और आउटवर्ड भी फंक्शन करेंगे। एन ऑफिस ऑफ एक्सचेंज ऑन द बॉर्डर विच ओनली रिसीव एंड डिस्पैच क्लोज बैक एड्रेस टू और रिसीव फ्रॉम अदर ऑफिसेस ऑफ एक्सचेंज इन इंडिया इज़ नोन एज ऑफिस ऑफ एक्सचेंज ऑफ ट्रांजिट। जो भी ऑफिस रहेंगे वो क्या करेंगे, बॉर्डर पे यानी कि कंट्रीज़ के बॉर्डर पे मेल रिसीव करेंगे और उसको डिस्पैच करेंगे, और रिसीव फ्रॉम अदर ऑफिसेज ऑफ एक्सचेंज इन इंडिया, क्या करेंगे, दूसरे ऑफिस से एक्सचेंज करेंगे इन इंडिया में ही एक्सचेंज करेंगे, उसको ऑफिस ऑफ एक्सचेंज इन ऑफ ट्रांजिट कहा जाता है, क्योंकि उसका ट्रांजिट कहाँ पे हो रहा है, इंडिया में हो रहा है। Such office will not close a bag for foreign countries or open inward foreign bag. It function only to exchange mail with the carrier with the official of foreign administration. क्या करेंगे, ट्रांजिट जो एक्सचेंज मेल ऑफिस ऑफ ट्रांजिट रहेगा वो इंडिया में काम करेगा, इसीलिए क्या करेंगे, फॉरेन कंट्री से ओनली बैग्स रिसीव करेगा, उसको सच ऑफिस नॉट क्लोज बैग फॉरेन कंट्रीज़, फॉरेन कंट्री के लिए वो बैग क्लोज़ नहीं करेगा। ट्रांजिट जो मेल ऑफिस होता है, एक्सचेंज ऑफिस होता है, उसको वर्क दिया जाता है कि वो ओनली रिसीव कर सकता है बैग्स को, मेल बैग्स को, उसको भेज नहीं सकता। इट फंक्शन ओनली एक्सचेंज ऑफ मेल, क्या फंक्शन रहेगा उसका, एक्सचेंज करने का ही फंक्शन रहेगा। कहाँ से एक्सचेंज करेगा वो, फॉरेन एडमिनिस्ट्रेशन से करेगा, यानी कि फॉरेन पोस्ट ऑफिस से जो भी मेल्स आती है उसको एक्सचेंज करने का काम ट्रांजिट यानी कि एक्सचेंज ऑफ ट्रांजिट करता है। आगे, अ फॉरेन पोस्ट ऑफिस इज एन ऑफिस ऑफ एक्सचेंज इन विच वर्क ऑफ द असेसमेंट ऑफ कस्टम ड्यूटी ऑन फॉरेन मेल्स इज ऑल्सो कैरिड आउट। ऑल्सो मेल्स may be intercepted. An article not suspected to contain anything dutiable released in many exchange of office the work of actual assessment of duty and opening articles for the purpose of
proposed where the necessary is done only the foreign post office article receive in on of the office exchange suspected to the contain dutiable goods for delivery from an office nearer another office exchange are directed to the letter of for actual examination and assessment of a ड्यूटी। जो भी फॉरेन पोस्ट ऑफिस रहेगा फॉरेन पोस्ट इज एन ऑफिस ऑफ एक्सचेंज। फॉरेन पोस्ट ऑफिस का क्या होगा, ऑफिस ऑफ एक्सचेंज रहेगा। इज असेसमेंट ऑफ कस्टम ड्यूटी, जो कस्टम ड्यूटी के बारे में, जो फॉरेन मेल्स पे कस्टम ड्यूटी लगती है, फॉरेन पोस्ट ऑफिस असेसमेंट, उसका जो कस्टम ड्यूटी रहती है फॉरेन मेल में, उसका असेसमेंट करने का काम फॉरेन पोस्ट ऑफिस करता है, जो कि ऑफिस ऑफ एक्सचेंज के रूप में काम करता है। उसका एक्चुअल जो काम है, एक्सचेंज ऑफिस द वर्क ऑफ एक्चुअल असेसमेंट ऑन ड्यूटी, जो भी आर्टिकल रहेगा उसको ओपन किया जाएगा, यानी कि जो बैग रहेगी उसको ओपन किया जाएगा, उसके ऊपर जो कस्टम ड्यूटी लगा हुआ है उसने कस्टम ड्यूटी पेड किया है कि नहीं पेड किया है, उसके बारे में जो असेसमेंट करता है उसको फॉरेन पोस्ट ऑफिस कहा जाता है। और जिसको डिलीवर करना है उसको डिलीवर करता है और डिलीवरी के लिए आगे भेजता है, नहीं तो कस्टम ड्यूटी पेड नहीं किए तो उसको सस्पेक्टेड आर्टिकल के रूप में जमा किया जाता है। आगे सब फॉरेन पोस्ट ऑफिस इज़ अ ऑफिस विच इज़ नॉट एन एक्सचेंज ऑफिस। जो सब पोस्ट ऑफिस होगा, सब फॉरेन पोस्ट ऑफिस होगा, वो एक्सचेंज ऑफिस नहीं होगा। विच डज नॉट क्लोज बैक फॉर अदर कंट्रीज, विच डज नॉट रिसीव फ्रॉम अदर कंट्रीज बैक एड्रेस टू इट। क्या करेंगे, उसका दूसरे देश के लिए यानी दूसरे कंट्री के लिए बैग क्लोज करने का काम नहीं है, और उस कंट्री से जो बैग आए हैं वो कलेक्ट करने का भी काम नहीं है। तो क्या होगा उसका काम, इन विच द वर्क ऑफ कस्टम एंड एग्जामिनेशन असेसमेंट एंड अकाउंटिंग ऑफ द कस्टम ड्यूटी इज कैरिड आउट। जो भी सब फॉरेन पोस्ट ऑफिस रहेगा, फॉरेन पोस्ट ऑफिस क्या करेगा, एक्सचेंज करेगा कस्टम ड्यूटी वाले जो मेल्स होती है उसको, लेकिन सब फॉरेन पोस्ट ऑफिस क्या करेगा, उस कस्टम ड्यूटी को एग्जामिनेशन करने का काम, असेसमेंट करने का काम, अकाउंटिंग करने का काम कैरिड आउट कराएंगा सब पोस्ट ऑफिस में। Such sub foreign post office are open mainly for the convenience of the sender and address who may be required at a present documents for the release or dispatch to their foreign article। क्या करेंगे, जो सब फॉरेन पोस्ट ऑफिस रहेंगे ओपन मेनली फॉर द कन्वीनियंस ऑफ द सेंडर एंड एड्रेस हु मे बी रिक्वायर्ड एट अ प्रेजेंट डॉक्यूमेंट्स। जो भी डॉक्यूमेंट्स फॉरेन कंट्री में भेजे, तो सब फॉरेन पोस्ट ऑफिस क्या करेगा, उस आर्टिकल की जांच करेगा। ये जो कस्टम ड्यूटी एग्जामिनेशन करेगा उसका फ़ायदा किसको होगा, जो सेंडर्स रहेंगे और एड्रेसी रहेंगे उनको ही उसके प्रॉफिट होगा, उनके हित में वो काम करता है। यानी कि सब फॉरेन पोस्ट ऑफिस जो सेंडर्स और एड्रेस रहेंगे उनके हित में काम करेगा। आगे ट्रांजिट सेक्शन, रूल नंबर 14। ट्रांजिट सेक्शन आर ट्रैवलिंग ऑफिस ऑफ द रेलवे मेल सर्विस वर्किंग ऑन रेलवे एंड रिवर्स स्टीमर्स लाइन। ट्रांजिट सेक्शन के बारे में पूछा जाता है। जो ट्रांजिट सेक्शन ऑफिस है वो ट्रैवलिंग ऑफिस का नाम से जाना जाता है, ट्रैवलिंग ऑफिस रहते हैं, क्योंकि ये रेलवे में और रिवर्स स्टीमर में काम करते हैं। द ऑफिसर ऑफ इंचार्ज ऑफ सेट ऑफ ट्रांजिट सेक्शन इज कॉल्ड एज मेल गार्ड एंड मेल एजेंट। जो भी मेल गार्ड और मेल एजेंट रहेंगे वो ट्रांजिट सेक्शन के ऑफिसर इंचार्ज रहेंगे। आगे सेक्शंस आर नंबर्ड सीरियली एंड डिज़ाइन बाय द नेम ऑफ द आरएमएस डिवीज़न फॉलोड बाय द सीरियल नंबर। जो भी सेक्शंस रहेंगे ट्रांजिट सेक्शन जो रेलवे और रिवर्स स्टीमर के लाइन पे काम करते हैं, उनका ऑफिसर इंचार्ज मेल गार्ड और मेल एजेंट होता है। उनको सीरियली नंबर दिया जाता है, और जो भी आरएमएस ऑफिस रहेगा, आरएमएस डिवीज़न रहेगा, उनके नाम से फॉलोड किया जाएगा। आगे 15 नंबर
rule number 15, mail office. Mail offices are stationary office of the railway mail service and are of two kinds, sorting mail office and transit mail office. जो भी मेल ऑफिस रहेगा क्या रहेगा, स्टेशनरी ऑफिस रहेगा, यानी कि जो ट्रांजिट सेक्शन थे वो ट्रैवलिंग ऑफिस थे, ये स्टेशनरी है यानी कि एक की जगह पे स्थित रहेंगे, जिसमें टू टाइप्स है, शॉर्टिंग मेल ऑफिस और ट्रांजिट मेल ऑफिस. The principal point of difference is that the former deal with the content of mail bag addressed to them as well as close forwarded bag. The latter deal only with the close bag. क्या होगा, शॉर्टिंग मेल ऑफिस में क्या होगा, जो बैग्स एड्रेस की जाती है एज वेल एज क्लोज किया जाता है फॉरवर्ड बैग्स कंटेंट ऑफ मेल बैग्स. जो शॉर्टिंग मेल ऑफिस रहेगा उसमें कंटेंट जो मेल बैग्स में कंटेंट रहेंगे उसको शॉर्ट करने का और एड्रेस करने का काम, और बैग क्लोज फॉरवर्ड करने का काम क्या करेगा, शॉर्टिंग मेल ऑफिस करेगा. और दूसरा जो ट्रांजिट मेल ऑफिस रहेगा वो ओनली क्या करेगा, जो क्लोज की गई है बैग उनके लिए ही डील करेगा, यानी कि उनका क्लोज बैग फॉरवर्ड करने का ही काम रहेगा. वो आर्टिकल के यानी कि मेल के कंटेंट को शॉर्ट नहीं करेंगे. The officer in charge of set of sorting mail office is designated head sorting assistant and the officer in charge of set of transit mail office is a mail agent. इम्पॉर्टेंट पार्ट है, जो ऑफिसर इन चार्ज रहेगा सेट का उसको हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट कहा जाएगा, और जो सेट ऑफ ट्रांजिट मेल ऑफिस रहेगा यानी कि सॉर्टिंग मेल ऑफिस का जो हेड रहेगा उसको हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट कहेंगे, और ट्रांजिट मेल ऑफिस का जो हेड रहेगा उसको मेल एजेंट कहेंगे. आगे है कॉरपोरेट मेल ऑफिस, CMO एंड बल्क मेल सेंटर BMO. CMO एंड BMO एग्ज़ाम में फुल फॉर्म पूछा जाता है. कंसिक्वेंट ऑन द इंक्रीज ऑफ कॉरपोरेट मेल्स RMS यूनिट वाया कॉरपोरेट मेल ऑफिसेज बल्क मेल सेंटर आर ओपन इन बिग सिटीज़. ईच बल्क मेलर दैट इज़ द फर्म विच इज़ कैपेबल ऑफ होस्टिंग 5000 unregistered article or 250 registered article at a time is identified as a bulk mailer. क्या होगा, जो कॉर्पोरेट मेल ऑफिस है, बल्क मेल सेंटर किस लिए खोला जाता है, जो भी जो ऑफिसेस रहते हैं, कॉर्पोरेट मेल ऑफिसेस रहते हैं, यानी कि जो बिग सिटी रहती है उसमें जो मेल का ट्रैफिक हाई रहता है उसके लिए ये BMO और CMO काम करते हैं, जिसमें क्या होगा 5000 यानी कि 5000 अनरजिस्टर्ड आर्टिकल रहेंगे और 250 रजिस्टर्ड आर्टिकल एट अ टाइम बुकिंग के लिए आते हैं. आपको ध्यान में रखना है आर्टिकल की जो संख्या दी है 5000 अनरजिस्टर्ड आर्टिकल होंगे और 250 रजिस्टर्ड आर्टिकल CMO और BMO में बुक करने के लिए आते हैं, इसलिए उसे बल्क मेलर के रूप में जाना जाता है. जो बल्क मेलर किसको कहा जाएगा, जो 5000 अनरजिस्टर्ड आर्टिकल और 250 रजिस्टर्ड आर्टिकल एक ही टाइम को बुकिंग के लिए लाएगा, उसे बल्क मेलर कहा जाता है. द बल्क मेलर्स आर सप्लाइड विद द कस्टमाइज्ड शॉर्टिंग लिस्ट. जो भी बल्क मेलर रहेगा वो क्या करेगा, शॉर्टिंग लिस्ट कस्टमाइज करेगा. बंडल आर प्रिपेयर्ड बाय द बल्क मेलर एज पर कस्टमाइज्ड शॉर्टिंग लिस्ट. जो भी बंडल्स रहेंगे उसको शॉर्टिंग करेगा कस्टमाइज शॉर्टिंग लिस्ट के थ्रू. द डिटेल ऑफ बंडल प्रिपेयर आर एंटर इन वन इनवॉइस विच इज़ प्रिपेयर डुप्लीकेट एंड ब्राउट टू द बल्क मेल सेंटर. जो बंडल्स का शॉर्टिंग लिस्ट रहेगा उसको डुप्लीकेट में वो बल्क मेलिंग सेंटर में लाएगा. द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ सेंटर वेरीफाइज द बंडल इशू फ्रॉम ईच बल्क मेलर विद द रेफरेंस टू इनवॉइस इशू एंड ग्रुप देम डेस्टिनेशन वाइज फॉर फर्दर डिस्पैच. जो भी रजिस्टर या रजिस्टर लेटर रहेंगे, अनरजिस्टर्ड लेटर रहेंगे, उसको बंडल में बल्क मेल सेंटर में लाया जाएगा, और जो ऑफिसर इन चार्ज रहेगा वो क्या करेगा, उसको तो ऑफिसर वेरीफाई करेगा, उसको वेरीफाई करने का काम ऑफिसर इंचार्ज करता है, और उसको इनवॉइस इशू करेगा, और जैसे उसका डेस्टिनेशन दिया है उसके लिए वो फर्दर डिस्पैच के लिए उसे भेजता है. आगे मास मेलिंग सेंटर 15B MMC
इसका भी फुल फॉर्म एग्ज़ाम में पूछा जाता है, ये मास मेलिंग सेंटर। इन ऑर्डर टू हेल्प द कस्टमर हु आर रेगुलरली पोस्ट मैक्सिमम नंबर ऑफ लेटर, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट स्टार्टेड असिस्टेंट सेंटर विच आर कॉल्ड एज मास मेलिंग सेंटर इन बिगर सिटीज़। जो भी मास मेलिंग सेंटर रहेंगे क्या करेंगे, जो कस्टमर्स रहेंगे जो कि मैक्सिमम नंबर ऑफ लेटर क्या करेंगे, पोस्ट करेंगे, उनके लिए मास मेलिंग सेंटर काम करता है। सेंटर इन बिग सिटीज़, जो भी बिग सिटीज़ में ही होता है। द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दिस सेंटर इज़ टू रिसीव द लूज लेटर, सर्कुलर एंड ब्लैंक एनवलप सेपरेटली। जो कि रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहती है मास मेलिंग सेंटर की, जिसमें क्या होगा, लूज लेटर प्राप्त होते हैं, सर्कुलर होता है, ब्लैंक एनवलप होता है, उसको सेपरेटरी कस्टमर से लिया जाता है। एंड हेल्प देन इन राइटिंग एड्रेस इंक्लूड द सर्कुलर लेटर इनसाइड द एनवलप एंड इफ नेसेसरी अफिक्सिंग द पोस्टेज स्टैम्प फ्रैंकिंग द मेल। जो भी कस्टमर से लूज लेटर्स सर्कुलर लिए जाते हैं, ब्लैंक एनवलप लिए जाते हैं, उसके ऊपर लिखने का काम, एड्रेस लिखने का काम, उसको सर्कुलर के अंदर डालने का काम, और जो इनवॉल्व्स होते हैं उनके अंदर डालने का काम, और पोस्टेज लगाने का और फ्रैंकिंग करने का काम मास मेलिंग सेंटर में किया जाता है। फॉर द प्रपोज मास मेलिंग सेंटर में एंगेज द असिस्टेंस ऑफ द कॉलेज स्टूडेंट, हाउस वाइफ, पेंशनर ऑन पेमेंट ऑफ सम अमाउंट ऑन हावरली बेसिस। मास मेलिंग सेंटर क्या करेगा, उसके लिए कॉलेज के स्टूडेंट को, हाउस वाइफ को, पेंशनर को पेमेंट देगा। किसके बेसिस पे, हावरली बेसिस पे उन्होंने काम किया। कैसा काम रहेगा उनके लिए, जो पोस्टेज रहेगा उसको चिपकाने का काम, फ्रैंकिंग करने का काम, एड्रेस लिखने का काम इसके थ्रू किया जाता है, जो मास मेलिंग सेंटर में काम किया जाता है। टू मीट दिस एक्सपेंडिचर द कस्टमर विल हैव टू पे एक्स्ट्रा एडिशन टू द पोस्टेज एज ए डिसाइड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ फ्रॉम टाइम टू टाइम। जो भी इसके ऊपर खर्च लगता है वो किसी लिया जाता है, कस्टमर से एक्स्ट्रा एडिशन में लिया जाता है। आगे है प्रेस शॉर्टिंग ऑफिस, पीएसओ का फुल फॉर्म भी याद रखना है। द शॉर्टिंग ऑफिस विच इज़ सिचुएटेड ऑन द प्रीमाइज ऑफ द न्यूज़पेपर। कहाँ पे रहेगा, न्यूज़पेपर के प्रीमाइज में रहेगा। द एंटायर एक्सपेंडिचर टूवर्ड द वेजेस फॉर द एस्टेब्लिश इन वॉर्न बाय द न्यूज़पेपर पब्लिशर अपार्ट फ्रॉम द प्रोवाइडिंग रिक्वायर्ड स्टेशनरी फॉर वर्किंग द शॉर्टिंग ऑफिस। जो प्रेस शॉर्टिंग ऑफिस रहेगा उसका जो एक्सपेंडिचर रहेगा किससे लिया जाता है, न्यूज़पेपर के पब्लिशर से लिया जाता है। द ऑफिस वर्क्स टू सूट ही dispatch time of the newspaper and close direct letter back to the post offices, sorting offices concerned which are dispatched through the local regular sorting offices। जो प्रेस शॉर्टिंग ऑफिस क्या करेगा, जो न्यूज़पेपर रहेंगे उसको डिस्पैच करेंगे टाइम पे। किसको करेगा, जो पोस्ट ऑफिस रहेगी, शॉर्टिंग ऑफिस रहेगी, थ्रू द लोकल रेगुलर शॉर्टिंग ऑफिस। जो लोकल रेगुलर शॉर्टिंग ऑफिसेस रहेंगे उसके थ्रू जो टाइमली न्यूज़पेपर डिस्पैच करने का काम प्रेस शॉर्टिंग ऑफिस करेगा। आगे मेल ऑफिसेस लोकेटेड एट रेलवे स्टेशन आर डिजाइन बाय द नेम ऑफ द स्टेशन फॉलोड बाय द लेटर RMS फाइल द नॉट सो लोकेटेड डिजाइन शॉर्टिंग ऑफिस दैट इज दिल्ली RMS हिंदुस्तान टाइम प्रेस शॉर्टिंग ऑफिस। क्या करेंगे, जो मेल ऑफिस रहेगा कहाँ पे लोकेटेड रहेगा, रेलवे स्टेशन के ऊपर लोकेटेड रहेगा, यानी कि प्रेस शॉर्टिंग ऑफिस। तो उसको जो नाम दिया जाता है वो उस RMS ऑफिस का ही नाम होता है। एग्जाम्पल के लिए दिया है दिल्ली RMS हिंदुस्तान टाइम प्रेस शॉर्टिंग ऑफिस, जो कि न्यूज़पेपर के डिस्पैच के लिए होता है। आज हमने पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 5 जिसमें कुछ डेफिनेशंस देखी है जो कि 7th मार्क के लिए एग्ज़ाम में पूछा जाता है। आपको कुछ इसके बारे में डाउट्स होंगे तो कमेंट में पूछें या पर्सनली मैसेज भी कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको अभी तक जो पार्ट बताया है उसको वो समझ में आया होगा। और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू सो मच।